आप सभी विश्वासियों को यीशु। आज का सुसमाचार संत मार्कुस के अध्याय 12 वाक्यांश 28 से 34 से लिया गया है। तब एक शास्त्री ईसा के पास आया। उसने यह विवाद सुना था और वह यह देखकर कि ईसा ने सदूकियों को ठीक उत्तर दिया था, उनसे पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? ईसा ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक है गुरुवर, आपने सच कहा है। एक ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं है। उसे अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, यह हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। ईसा ने उसका विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर उससे कहा, तुम ईश्वर के राज से दूर नहीं हो। इसके बाद किसी को ईसा से और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि फरीसी, हेरोदी एवं सदूकी के बाद एक शास्त्री प्रभु यीशु क्रिस्त के पास आता है और प्रभु यीशु क्रिस्त उनको आसानी से सवाल का जवाब देते हैं, लेकिन उनके पहले आए लोगों का जवाब ही नहीं देते हैं, बल्कि उनका मुंह भी बंद कर देते हैं। इसलिए वहाँ पर विवाद का प्रश्न आता है। संत थॉमस कहते हैं, पवित्र ग्रंथ को हमें आध्यात्मिक लाभ की दृष्टि से पढ़ना है, अभिव्यक्ति की कुशलता के लिए नहीं। प्रभु ने सदूकियों को चुपचाप किया क्योंकि वे अपनी बुद्धिमत्ता को दिखाने और प्रभु यीशु क्रिस्त की परीक्षा लेने के लिए प्रश्न पूछते हैं। लेकिन यदि हम शास्त्री को देखें तो प्रभु यीशु उससे कहते हैं, तुम स्वर्गराज से दूर नहीं हो, क्योंकि वह सरलता से अपनी अज्ञानता को जानकर प्रभु के राज्य में जाने की इच्छा रखता है और अपने ज्ञान को प्रभु के जवाब के बाद प्रकट भी करता है कि प्रभु यीशु के द्वारा दी गई दोनों आज्ञाओं को मानना होम बलिदान से बढ़कर है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु उस शास्त्री के माध्यम से मूसा के 10 नियम के अलावा 2 आज्ञाओं का पालन करने के लिए हमें बताते हैं। पहली आज्ञा, अपने ईश्वर को अपनी सारी आत्मा से, अपने सारे हृदय से, अपनी सारी शक्ति से और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो, और दूसरी, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रिय विश्वासियों, हमें प्रभु से सच्चा प्यार करना है, क्योंकि इसी के द्वारा हम उनकी आज्ञाओं का पालन कर सकते हैं। जहां हम प्रभु को प्रथम स्थान देकर अपने पड़ोसी को प्यार कर सकते हैं। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु मुझसे, आपसे क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं, जिसको हम देखते हैं, जिससे हम मिलते हैं, जिससे हम बातें करते हैं, जिसके साथ हम समय व्यतीत करते हैं, हम अगर उनसे प्यार नहीं करते तो मुझसे और अपने ईश्वर से कैसे प्यार कर सकते हो, जिसे तुम लोगों ने कभी नहीं देखा है। मित्रों, ईश्वर का प्यार अधूरा है यदि हम अपने पड़ोसी से प्यार नहीं करते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त ने यह इसलिए कहा
क्योंकि पड़ोसी को प्यार करना आसान है जिसे हम देखते हैं, लेकिन प्यार नहीं करते तो हम कैसे ईश्वर को प्यार कर सकते हैं जिसको हमने देखा ही नहीं है। संत यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 2 में लिखा है, जो कहता है मैं ईश्वर से प्यार करता हूँ लेकिन अपने भाई से बैर करता है वह झूठा है। सबसे पहले हम अपने पड़ोसी से प्यार करें, तभी ईश्वर से प्यार कर सकते हैं। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, कहाँ से हम पड़ोसी प्रेम आरंभ कर सकते हैं? हम अपने परिवार, समाज, संबंधियों के साथ इस प्रेम को आरंभ कर सकते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त जो हमारे ईश्वर हैं, जब इस संसार में आए तो उन्होंने सभी से प्यार किया, यहाँ तक जिन्होंने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया। तो फिर क्यों हम अपने पड़ोसी से प्यार नहीं कर सकते? हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बार कहा, मैं प्रभु यीशु क्रिस्त से प्रेम करता हूँ, पर क्रिश्चियन को नहीं, क्योंकि वे प्रभु यीशु क्रिस्त के समान कार्य नहीं करते। यह वाकई सच है। क्या हम प्रभु यीशु क्रिस्त के समान एक दूसरे को प्यार करते हैं? यदि नहीं, तो प्रिय भाइयों एवं बहनों और मेरे मित्रों, हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आमीन। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। पर जो मारे चाहता दूजा गाल भी देना, ले जाए कोई 1 मील जबरन 2 मील तुम साथ जाना। एक गाल पर जो मारे चाहता दूजा गाल भी देना, ले जाए कोई 1 मील जबरन 2 मील तुम साथ जाना। अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं, गैरों पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। जो दे तुमको कांटे उसका दामन फूलों से भर दो तुम, जिसने तुम्हारा दिल दुखाया तुम सब माफ कर दो। जो दे तुमको कांटे उसका दामन फूलों से भर दो तुम, जिसने तुम्हारा दिल दुखाया तुम सब माफ कर दो। अपनों की गुनाहों की
माफी सब लोग देते हैं, दुश्मन को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं।